बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आर्टरी का हम कोर्स उसकी टर्मिनेशन और उसकी डिविजन्स और ब्रांचेस की बात करेंगे वो है प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। सबसे पहले प्रोफंडा फेमरस आर्टरी जो कि ब्रांच है फेमरल आर्टरी की, ठीक है, और ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ थाई को। उसके अलावा ये लेटरल साइड ऑफ फेमरल आर्टरी से आती है इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे। अगर 4 सेंटीमीटर नीचे जाए तो वहाँ पे इसका कोर्स स्टार्ट होता है और इसका जो ओरिजिन है वो स्टार्ट होता है इन फ्रंट ऑफ इलियकस मसल। जैसे जैसे आर्टरी डिसेंड करती है ये पोस्टीरियरली मूव करती है वेसल्स के। फेमरल वेसल्स जो उनके अपनी डिविजन्स हैं उनके ये पोस्टीरियर होती है। ये सबसे पहले ट्राइंगल को लीव करती है एडेक्टर लॉन्गस के नीचे से गुजरते हुए। इसका जो पहला पार्ट है वो दरमियान से गुजरता है एडेक्टर लॉन्गस और ब्रेविस के दरमियान से गुजरता है। फिर ये एडेक्टर लॉन्गस और मैग्नस के दरमियान से गुजरती है। इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो एडेक्टर मैग्नस को पर्स करता है। पहले ये एडेक्टर लॉन्गस और ब्रेविस के दरमियान, फिर लॉन्गस और मैग्नस के दरमियान, और मैग्नस को पर्स करते हुए ये एनास्टोमोस करती है पोप्लीटल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांचेस के साथ। फिर आते हैं हमारे पास प्रोफंडा फेमरस जो आर्टरी है वो मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरीज देती है, हमें पता है, और 3 परफोरेटिंग आर्टरीज देती है और ये खुद कंटिन्यू हो जाती है 4th परफोरेटिंग आर्टरी के तौर पे। जो हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है बड़ी, ये फेमरल ट्राइंगल को लीव करती है पोस्टीरियरली, ठीक है, और ये गुजरती है पेक्टिनियस और सोस मेजर के दरमियान। ये वाली गुजरी है पेक्टिनियस और सोस मेजर के दरमियान, और ये एसेटेबुलर ब्रांचेस देती है कि जो कि फर्दर डिवाइड होती है असेंडिंग और ट्रांसवर्स में। जो फिर आती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स, वो लेटरली ट्रैवल करेगी और ये गुजरती है इंटीरियर और पोस्टीरियर फेमरल नर्व के डिविजन्स के दरमियान से गुजरती है, और ये पीछे होती है सार्टोरियस के और रेक्टस फेमोरस के। इसकी फर्दर डिविजन्स असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स हैं परी। जो असेंडिंग ब्रांच है सबसे पहले वो गुजरती है टेंसर फेशिया के लेटे के नीचे से, और ये हिप जॉइंट और ग्रेटर ट्रिकेंटर को सप्लाई करती है और एनास्टोमोस करती है सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी के साथ। जो ट्रांसफर्स वाली है ये वॉस्टस लेटरालिस को पर्स करती है और ये क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है। जो डिसेंडिंग वाली है वॉस्टस लेटरालिस के बॉर्डर से गुजरती है और जो नर्व है उसी के साथ एकम्पनी कर रही होती है। जो 4th परफोरेटिंग आर्टरी है ये सप्लाई करती है उन मसल्स को जो कि लीनिया एस्पेरा के साथ अटैच होते हैं। तो अगर हम इसका ओवरव्यू करें, सबसे पहले कि हमें पता है प्रोफंडा फेमरस एक लार्जेस्ट ब्रांच है फेमरल आर्टरी की और उसके लेटरल साइड से निकलती है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये फेमरल आर्टरी है, ठीक है, इसके ये लेटरल साइड, ये मीडियल साइड, तो लेटरल साइड से ये निकल रही है प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। प्रोफंडा फेमरस आर्टरी मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज में डिवाइड होती है। जो कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल है वो असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांचेस देती है। मीडियल वाली हमारे पास असेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांचेस देती है। तो सबसे पहले ये हुआ कि ये प्रोफंडा फेमरस जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है फेमरल आर्टरी की लेटरल साइड से निकल रही है इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से और इलेकस मसल के ऊपर लाई करता है इसका ओरिजिन। ये पोस्टीरियरली पास करती है। अगर हम देखें तो ये पीछे होती है, ये पीछे होती है और ये एडेक्टर लॉन्गस को पीछे से गुजरते हुए फेमरल ट्राइंगल को लीव करती है। सबसे पहले ये लॉन्गस और ब्रेविस के दरमियान, फिर लॉन्गस और मैग्नस के दरमियान, इसका टर्मिनल पार्ट इसी मैग्नस को पर्स करते हुए पोप्लीटल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोस। फिर आगे आ जाता है मीडियल और लेटरल में डिवीजन हो गई और 3 परफोरेटिंग और ख़ुद कंटिन्यू होती है 4th परफोरेटिंग के तौर पे। ये हमारे पास 1 2 3 और ये खुद कंटिन्यू हो जाती है ये जो 4th परफोरेटिंग है इसके तौर पे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी पोस्टीरियरली ट्रैवल करती है, ये गुजरती है पेक्टिनियस और सोस मेजर के दरमियान, ठीक है। जो लेटरल थी परी वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ फेमरल नर्व के दरमियान गुजरती थी, लेकिन पोस्टीरियर थी सार्टोरियस और रेक्टस फेमोरस के, ये दरमियान में है पेक्टिनियस और सोस मेजर के, और ये 2 ब्रांचेस देती है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, जो कि खुद एसिटेबुलर की डिविजन्स है, असेंडिंग और ट्रांसवर्स, जबकि ये देती है असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ये 3 देती है। ये पीछे होती है सार्टोरियस और रेक्टस फेमोरस के डिविजन असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। इन्हीं 3 असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जो असेंडिंग वाली है ये टेंसर फेशियल लेटे के नीचे होती है और ग्लूटियल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस। ट्रांसवर्स वाली वॉस्टस लेटरालिस को पर्स करती है और क्रूशिएट एनास्टोमोस से। डिसेंडिंग वाली वॉस्टस लेटरालिस के इंटीरियर बॉर्डर से गुजरती है और उसी के नर्व को एकम्पनी करती है जो वॉस्टस लेटरालिस को सप्लाई करा होता है। जो 4th परफोरेटिंग है ये मसल्स को सप्लाई करते हैं जो कि लीनिया एस्पेरा पे अटैच होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, जो कि डिवीजन है हमारे पास फेमरल आर्टरी की, लार्जेस्ट ब्रांच है, लेटरली ट्रैवल करती है, इलियकस के ऊपर से इसकी ओरिजिन स्टार्ट होती है। इसके जो डिविजन्स हैं परी वो हमारे पास लेटरल और मीडियल है। ये खुद सबसे पहले ट्रैवल करती है लॉन्गस और ब्रेविस के दरमियान, फिर
लॉन्गस और मैग्नस के दरमियान, और मैग्नस को पर्स करती है, मीडियल और लेटरल में डिवाइड होती है, और मीडियल वाली जो है परी वो हमारे दो मसल्स के दरमियान से गुजरेगी जो कि पेक्टिनियस और सोस मेजर, और जो लेटरल वाली है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फेमरल नर्व के दरमियान से, और पीछे होती है सार्टोरियस और रेक्टस फेमोरिस के, और इसकी डिविजन्स 3 हैं, लेटरल वाली की और मीडियल वाली की 2 हैं, मीडियल वाली की असेंडिंग और ट्रांसवर्स, और लेटरल वाली की असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। थैंक यू।